सबसे पहले आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करो कि आपको किस लैंग्वेज में आगे जाना है। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो फिर 5वें दिन आपने स्विच मार दिया। तो पहले आप एक जगह बैठो, अच्छे दिमाग से, शांत दिमाग से सोचो कि मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट है। जितनी भी लैंग्वेज है सारी लैंग्वेज को एक पेपर पे लिख दो, फिर देखो कि आपको किस में इंटरेस्ट है, किस में ज़्यादा मजा आता है आपको। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है, जब तक आपको मजा नहीं आएगा ना तो काम करके कोई मतलब नहीं है। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे थोड़े दिनों में और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़ दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में समझ ले कि मेरे को कौन सी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, फिर उसी के अंदर आप कंटिन्यू करो। जैसे कि मैं मेरी बात करता हूं कि मेरे को स्टार्टिंग से ही जावास्क्रिप्ट में इंटरेस्ट रहा है, तो मैं डे 1 से ही जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूं। जब मैंने डे 1 पे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी, मैंने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में एक दो प्रोजेक्ट बनाए, तो मुझे अच्छा लगा, मुझको इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं तब से लेके आज तक जावास्क्रिप्ट पे ही काम कर रहा हूं। तो आपको भी इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि आपका किस लैंग्वेज के अंदर इंटरेस्ट है, उसी लैंग्वेज को आपको कंटिन्यू करना है। मैं आपको इतना भी बता देता हूं कि कौन सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आजकल ट्रेंड में चल रही है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि कोई पुरानी लैंग्वेज सीख के आप बैठ गए, फिर आप यही बोलोगे कि भाई आपने बोला था कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट है वो कर लो, तो हमने ये कर ली। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको ये भी देखना है कि जो आप लैंग्वेज सीख रहे हो वो मार्केट में चल रही है, उस पर जॉब्स आ रही है, ये सारी चीजें देखनी है आपको। तो कोई भी लैंग्वेज आपको पढ़ के नहीं बैठना है। सबसे पहले आप ये देखो कि मार्केट में कौन सी लैंग्वेज चल रही है। जैसे कि पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, तो ये सारी लैंग्वेज हो गई। अभी आप ये देखो कि जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है, इनकी मार्केट में डिमांड क्या है। जिस लैंग्वेज की ज्यादा डिमांड है उस लैंग्वेज को आप थोड़ा सा पढ़ के देखो कि आपका उसमें इंटरेस्ट आता है। अगर इंटरेस्ट आता है तो वेल एंड डन, अगर इंटरेस्ट आता है तो वेल एंड डन, आप उसको कंटिन्यू करो। अगर नहीं आता है तो दूसरी लैंग्वेज देखो, उसका ऑनलाइन रिव्यू देखो कि ये वाली लैंग्वेज किस ट्रेंड पे चल रही है, फिर उस लैंग्वेज को थोड़ा सा यूज करो, थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट देखो। अगर उसमें इंटरेस्ट आता है तो आप उस लैंग्वेज को कंटिन्यू करो। तो इस तरह से आपको दिमाग लगा के एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो आपका करियर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आपकी जो पहली लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत स्पेशल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, आप नहीं कर पाओगे। मेन चीज होती है इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग तो सोसाइटी के चक्कर में इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं और एक बार इंडस्ट्री में आके फिर वो फंस जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है। ये जो इंडस्ट्री है वो ऐसी है, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा कोडिंग के अंदर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर आपके खुद के लॉजिक्स आपको लगाने पड़ते हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो उस पर आपको क्या प्रोग्रामिंग करनी है, क्या कोडिंग करनी है, सारी चीजें आपको खुद को सोचनी पड़ती है। जब तक आपकी सोच बिल्ड नहीं होगी, आपके लॉजिक बिल्ड नहीं होंगे, आप किस तरह से कोडिंग करोगे। जब आपको सोचना ही नहीं आ रहा है, आपको लॉजिक बनाना ही नहीं आ रहा है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है आप उस चीज से उब जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आप उस चीज को छोड़ दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में डिसाइड कर लो कि मुझे कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। जैसे कि मैं बात करूं, जो मोस्ट डिमांड चल रही है लैंग्वेज वो है जावास्क्रिप्ट। कौन सी? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पे आपको बहुत सारी जॉब मिल जाएगी। मोस्टली मैं बोल सकता हूं इंडिया में कि 90% से ज्यादा कंपनी जावास्क्रिप्ट यूज करती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कैसा आता है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में काम आता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो तो आपका फ्रंट एंड भी हो जाएगा रिएक्ट और आपका बैक एंड भी हो जाएगा नोड जेएस। तो एक ही लैंग्वेज से दोनों काम हो जाते हैं। और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इतनी हार्ड भी नहीं है। अगर आप आज भी जावास्क्रिप्ट को लेके बैठते हो ना, तो एक हफ्ते के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप अगले हफ्ते से ना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे। अब बात आती है कि सर पढ़े कहाँ से, हमने सेलेक्ट तो कर ली। देखिए, पहली चीज आती है कि आप वीडियो से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। बट मेन चीज ये होती है कि एक बार आपने पढ़ लिया तो उस चीज को आपको रिवाइज भी करना पड़ता है। अगर आपने स्कूल टाइम में एग्जाम की तैयारी की होगी तो आप एक बार पढ़ लेते थे तो आपको याद नहीं होता था। एग्जाम के पहले भी आपको एक दो बार रिवाइज करना पड़ता था, और भूले ना इसके लिए बार बार करना पड़ता था, हफ्ते में करना पड़ता था। तो वही चीज होती है कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, कि आप एक बार पढ़ के उस चीज को नहीं छोड़ सकते, आपको प्रैक्टिस चाहिए। जैसे कि अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आपको रिवीजन मस्ट है। तो रिवीजन के लिए आपको नोट्स बनाने होंगे। आप वीडियो से भी नोट्स बना सकते हो, बट कैसा, वीडियो अगर 1 घंटे की है तो आपको 1 घंटा पूरा देखना पड़ेगा, फिर नोट्स निकालने पड़ेंगे, वो करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप एक बुक ले लो। पहले मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जावास्क्रिप्ट की बुक की, तो उसमें मैंने एक बुक बताई थी, बहुत ही अच्छी है, बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप वो बुक लेते हो ना, तो डेफिनेटली बोलता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बुक के अंदर एक से छोटी चीज आपको बताई है। तो आप उसको रेफर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से पढ़ना है वीडियो से पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ना है बुक से पढ़ सकते हो, ये टोटली आप पे है। मैं तो इतना चाहता हूँ कि आप बस सीख जाओ, आप कुछ बन जाओ अपने लाइफ में। एंड नेक्स्ट चीज आती है, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो फिर आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि
ऑफिस वर्क इतना रहेगा कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, और ऑफिस वर्क में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके वैसे लॉजिक बिल्ड होते रहेंगे। तो इतना ही है इस वीडियो में, बस आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी चूज कर रहे हो ना, वो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि यही डिसाइड करेगी आपका करियर। क्योंकि सक्सेस की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वही थोड़ी लंबी होती है, बाद में तो चीजें आसान लगने लगती है। तो पहली चीज हमेशा अच्छे से और एकदम रिसर्च करके चुनना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि लोगों तक भी वीडियो पहुंचनी चाहिए, और अपने जो भी थॉट्स है ना वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तो मैं उसके आपको आंसर दे दूंगा। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो उसको जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।